क्या आपको पता है ऋषि मुनियों ने परमात्मा का अवतार किसे कहा था तथा समाधि किसे कहते हैं? आइए मनुष्य, पृथ्वी, ब्रह्मांड आदि के विनाश को रोकने के लिए, मनुष्य, पृथ्वी, ब्रह्मांड आदि के उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए, मनुष्य, पृथ्वी, ब्रह्मांड आदि के भूत, वर्तमान व भविष्य के सत्य को जानते हुए सभी प्रकार के ज्ञान के साथ साथ सभी प्रकार के सर्वश्रेष्ठ नियमों के बारे में भी जानते हैं तथा साथ ही इन नियमों को सभी की सुविधानुसार लागू भी करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ऋषि मुनियों ने परमात्मा का अवतार किसे कहा था तथा समाधि किसे कहते हैं? आइए जानते हैं। उस समय की बात है जब अत्यधिक लोग परमात्मा का ध्यान करने लगे थे, लेकिन ध्यान करने से लोगों को सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी। तब कुछ लोगों ने अधूरे ज्ञान के चलते परमात्मा से संबंधित गलत कल्पनाएं करना शुरू कर दिया और वही गलत जानकारी लोगों के सामने प्रस्तुत कर दी। जो जानकारी उस समय लोगों को सत्य लगने लगी थी और लोग इस ज्ञान का तेजी से प्रचार करने लगे थे, ऋषि मुनियों ने इसे रोकने की बहुत कोशिश की। ऋषि मुनियों ने लोगों को बताया कि जिस परमात्मा के बारे में ऋषि मुनियों ने उनसे बात की थी वो इंसानों की आत्मा का ही परम रूप है। वो अभी तक सृष्टि में उपस्थित सभी चीजों का निर्माण करने में सक्षम नहीं है, न ही सृष्टि में उपस्थित सभी चीजों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है और न ही सृष्टि में उपस्थित सभी विनाशकारी चीजों का संहार करने में सक्षम है। लेकिन परमात्मा के साथ कोई ऐसी शक्ति जरूर जुड़ी है जो उनके साथ अच्छा या बुरा होने पर सृष्टि में अच्छे या बुरे बदलाव लाने में सक्षम है, क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है। और ऋषि मुनियों ने इस शक्ति को ईश्वर की उपाधि दी थी। उन्होंने यह भी बताया कि परमात्मा के बारे में ऋषि मुनियों ने जो गलत जानकारी दी थी वो ज्ञान का दुरुपयोग होने से बचाने के लिए दी थी, लेकिन लोगों ने इस बात पर यकीन नहीं किया। तब ऋषि मुनियों ने लोगों को बताया कि अब परमात्मा ही इस गलत जानकारी को रोकने के लिए तथा सत्य को सबके सामने लाने के लिए किसी मनुष्य के शरीर में प्रवेश करके अपने कार्यों को पूरा करेंगे या किसी मनुष्य आत्मा के द्वारा ऐसे कार्य करवाएंगे जिन कार्यों को करने से सत्य सबके सामने आ जाएगा। और यह भी बताया कि परमात्मा अपने कार्यों को करने के लिए जिस मनुष्य का चुनाव करेंगे उसे अवतार कहा जाएगा। लेकिन गलत जानकारी प्रस्तुत करने वाले लोगों ने खुद की जानकारी को सही बनाए रखने के लिए अर्थात खुद को सही साबित करने के लिए अवतार वाली जानकारी को भी अपने अनुसार सेट कर लिया। अवतार वाली झूठी कहानियां बनाई और कहानी के अनुसार ऐसे सेटअप भी तैयार कर लिए जिनसे लोगों को पूरा भरोसा दिलाया जा सकता था। इन कहानियों पर उस समय लोगों को पूरा यकीन हो गया था, जिसके कारण लोगों ने ऋषि मुनियों पर भरोसा करना पूरी तरह से छोड़ दिया। ये सब देखते हुए ऋषि मुनियों ने अन्य क्षेत्रों की तरह परमात्मा का ध्यान करना भी छोड़ दिया। इसके बाद ऋषि मुनि अधिकांश समय पूरी तरह से विचारों से मुक्त रहने लगे थे, जिसके कारण वे अधिकतर समय गहरी नींद में चले जाते थे। कभी कभी तो वे बहुत लंबे समय तक नींद में ही रह जाते थे। इस अवस्था में रहने से कई ऋषि मुनियों की मृत्यु भी हो जाती थी। कई ऋषि मुनियों के शरीर में दूसरी आत्माएं प्रवेश कर लेती थी और उनके शरीर को पूरी तरह कंट्रोल करने लगती थी। उस समय ऋषि मुनियों ने नींद की इसी अवस्था को समाधि की उपाधि दी थी। अभी के लिए बस इतना ही। और हाँ, हमेशा की तरह मनुष्य, पृथ्वी, ब्रह्मांड आदि के विनाश को रोकने के लिए, मनुष्य, पृथ्वी, ब्रह्मांड आदि के उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय मनुष्य, जय पृथ्वी, जय ब्रह्मांड। कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आने वाली वीडियो किस टॉपिक के साथ बनाएं। मिलते हैं जल्दी से नए टॉपिक के साथ। और हाँ, यदि आप इस मिशन को सपोर्ट करने के लिए कुछ धनराशि देना चाहते हैं या देने के लिए सक्षम हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप अधिक धनराशि देने के लिए सक्षम हैं, तो देने में घबराइए नहीं, क्योंकि आप सभी लोगों के द्वारा दी गई धनराशि का उपयोग मानव आदि के कल्याण के लिए किया जाता है, वो भी कल की भगवान के सानिध्य में।